मैं मंत्रालय के आगे आत्मदाह करूंगी जाकर। अगर सीमा नहीं जाएगी, ये महिला पूरे पाकिस्तान की गौ माता खा के आई है भाई। ये महिला अब गौ माता को रोटी खिलाने वाला और रोटी के साथ गौ माता को खाने वाला कभी भाई भाई नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आर्मी में है, पाकिस्तान की आर्मी में इसका चाचा और इसका ये देखो चाचा और इसका भाई, ये पाकिस्तान की आर्मी में, पाकिस्तान की आर्मी में। और वो है ये, इनके अंदर वो खून है जो बदले की भावना में 24 घंटे उबलता है। मुसलमान हूँ, राम राम क्यों बोलूं। नमस्कार, मेरा नाम है ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने फैसला लिया कि जितने हिंदुस्तानी पाकिस्तान में हैं वो वापस आ जाएं और जितने पाकिस्तान के नागरिक हैं, चाहे वो जिस भी वीज़ा पर आए हों, तुरंत वापस चले जाएं। और इसके बाद जो बॉर्डर से तस्वीरें आई, कई लोगों ने कहा कि ये ज़रूरी था, तो कई लोगों ने ये कहा कि कम से कम मानवता को ध्यान में रखना चाहिए। जिस तरीके से लोग बिछड़ रहे हैं वो देख के, वो तस्वीरें देख के जो है ये सब गमगीन है। सीमा हैदर का भी इसमें नाम आया, लेकिन फिर सवाल खड़ा ये हो जाता है कि पहले राष्ट्रीय हित देखें या मानवता देखें। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है आस्था माँ। नाम आप जानते हैं, चर्चित चेहरा है, बहुत लोग इन्हें प्यार भी करते हैं, बहुत लोग आपसे नाराज़ भी रहते हैं। लेकिन अभी जो हालिया हालात हैं, क्या कहेंगे इस पर? क्या राष्ट्र हित सर्वोपरि होना चाहिए या मानवता? जिस तरीके से भेजे जा रहे हैं, लोग रोते हुए कह रहे हैं कि सरकार हमारे साथ बर्बरता कर रही है, गलत कर रही है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सभी को आपके चैनल पे मेरा हर हर महादेव, जय जय श्री राम। देखिए, सबसे पहले मेरा देश है। अगर हम आंसू देखें, इन्हीं आंसू की वजह से 2 साल से हम भुगतान कर रहे सीमा हैदर के, कि मैं देश की मैं वहाँ से आई हूँ, आपके बहू बन गई हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं भाभी हूँ। उस भाभी के चलते आज हमने अपने भाई खो दिए भाई। 27 गाड़ी ये जब जब केक काटती है, जब जब ये स्टाइल मारती है, तो आप समझ जाना कि इसने कोड वर्ड में बता दिया कि अब ये कांड करना है, और वो कांड होता है। तो हम मानवता ये कहाँ से देखें, बताइए आप हमें। हम आंसू देखकर अपने देश का हित कर लें, अपने देश के बच्चे बर्बाद कर लें, अपने देश के बच्चों को मरवा दें? नहीं, हमें ये आंसू नहीं देखने। जो आया है अपने घर वो वापस जाए। और सबसे पहले सीमा हैदर, लोग तो उनके खड़े हैं उनके साथ में कि नहीं ये गलत हो रहा है। उन्होंने तो भारत को अपना लिया है, वो तो पाकिस्तान को क्या कुछ नहीं कहती। आप लोग अपनाने को तैयार नहीं है, भाईचारा कैसे कायम होगा? हमें भाईचारा चाहिए नहीं। आपको किसने गलत फहमी दी कि हमें भाईचारा चाहिए? भाई, हमने कब कहा? हमारे मुंह से सुना किसी ने भाईचारा? हम बिल्कुल ऐसा भाईचारा नहीं बनाते, ना समझते। जहाँ पर भाई तो वो हो और चारा हम बने। क्यों भाई? हमने किसी का खा रखा है? मेरा देश है, मेरा भारत है, जिसको रहना है इज्जत से रहे। जो यहाँ पर भारत माता की जय, वंदे मातरम कहता है, वही भारत में रहता है। नहीं तो भाई, जिसको भारत से प्रॉब्लम है ना, भारत से वंदे मातरम बोलने से, भारत माता की जय बोलने से, भाई तुम कहीं भी जा सकते हो। तुम इतनी 57 कंट्री है, कहीं भी जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर भारत में रहकर भारत माता की जय बोलना पड़ेगा। सीमा हैदर तो राधे राधे भारत में सब कुछ बोलती। हमें सीमा हैदर से मतलब नहीं है, हमें सीमा हैदर से मतलब नहीं है। सीमा हैदर एक आतंकवादी संगठन से है, जबकि उसकी सरगना ही सीमा हैदर है। जबकि ये 27 जो मेरे भाई, जो 27 लोग मरे हैं, जो आज भी पूरे विश्व के दिल में एक टीस उठती है जब उन बच्चियों को मैं देखती हूँ। उनका क्या कसूर था? एक बात बताओ, अगर सीमा हैदर ये चाहती है तो ये बताओ कि वहाँ पर पूछ कर क्यों मारा गया? कहते ना, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। धर्म भी कह रहे कोई धर्म होता है। आतंकवादी का धर्म इस्लाम होता है। इस्लाम होता है आतंकवादी का धर्म। अगर आतंकवादी का धर्म नहीं होता तो वहाँ पर बेशुमार गोलियाँ चलती, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी थे सब मरते। फिर समझ आता कि आतंकवादी का धर्म नहीं होता। क्योंकि आतंकवादी ने क्या पढ़ा? कलमा आता है? नहीं आता। उसने तुम्हारा नाम नहीं पूछा हिंदुओं, उसने ये नहीं पूछा तुम कहाँ से आए हो, क्या करते हो। उसने पूछा किस धर्म से हो, बोला हिंदू। कलमा आता है? नहीं आता। खत्म। ये क्या था? मुसलमानों को क्यों बोला एक तरफ हो जाओ? हिंदुओं को क्यों गोली मारी गई? मुसलमानों को क्यों नहीं मारा? इस्लाम धर्म होता है आतंकवादियों का। देखिए,
कहा जा रहा है कि जो आतंकवादी आए जिन्होंने हमला किया वो सिर्फ 27 लोगों को मारने का नहीं था, उनका मकसद देश को तोड़ने का था, देश में गृह युद्ध फैलाने का था, आपस में भाईचारा बिगाड़ने का था। और अब हिंदू मुसलमान करके वही हो रहा है, वो कामयाब हो रहे हैं, ये तमाम दावे किए जा रहे हैं। देखिए, कामयाब हो रहे या नहीं कामयाब हो रहे, मैं कह रही हूँ जो भारत में बहुत सालों से गंदगी पनपी हुई है, जो पाकिस्तान से आया, बांग्लादेश से आया है, मैं कह रही हूँ अगर मोदी जी अभी भी नहीं संभले, अभी भी नहीं सोच रहे, तो फिर याद रखना गृह युद्ध तो छोड़ो, यहाँ पर बहुत से युद्ध होंगे और बहुत सी काट मार होगी, उसका किसी को कोई नहीं। गद्दी वाले अपनी सीटों पे बैठे रहेंगे क्योंकि उनको अपनी कुर्सियाँ चमकानी है, राजनीति करनी है। मरेगा कौन? गरीब हिंदू। मरेगा कौन? गरीब मुसलमान। क्योंकि आपको पता है इस्लाम में तो बस पत्थर की ट्रेनिंग दी जाती है मदरसों में कि तुम्हें पत्थर चलाने, और हमारे वहाँ पर गुरुकुल में मंत्र उच्चारण कराया जाता है। तो कितना फ़र्क है। तो मैं चाहती हूँ कि भाई सबसे पहले जितने भी रोहिंग्या आए, जितने भी पाकिस्तान से लोग आए, एक एक करके सबको वापस भेजा जाए, सबको। लगातार जो है, और इस पर रोती बिलखती तस्वीरें जो आपने कहा कि सबको भेजा जाए, लेकिन मुसलमान ये कह रहे हैं कि जितना ये पहलगाम में हमला हुआ, हम लोगों ने भी प्रोटेस्ट किया, हमने भी मांग की, जामा मस्जिद पर प्रोटेस्ट किया गया, हमें कोई दिखा ही नहीं रहा है, हमें मीडिया दिखा नहीं रही, हमें बॉयकॉट कर दिया गया है, आप लोग हमें वो सम्मान ही नहीं देते। मुसलमान जो है वो भारत में शोषित है। नहीं, कौन सा सम्मान चाहते हैं? अब इनके गले में फूलों की माला पहना दे। अगर ये कर रहे हैं, अगर इनको बुरा लगा है, दिल से बुरा लगा कि वहाँ पर मरे हैं, तो कर रहे हैं, सारी दुनिया कर रही है। हम कहें हमारे चेहरे बहुत ज़्यादा वो चर्चित हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा दुख, हमारे अंदर की पीड़ा, हम सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, जहाँ हमारी पीड़ा, हम अपनी पीड़ा गा रहे हैं। ये वैसे ये गा रहे हैं। अगर टारगेट किया जा रहा है मुसलमानों को, अपना ही नहीं रहा। अगर भारत में ये रहते हैं, अगर भारत के लिए बोलते हैं, तो भारत इनका देश है भाई। भारत में ये बैठे हैं इसलिए ये बोलते हैं, ठीक है। तो भारत में हम बैठे हैं इसलिए बोलते हैं। कोई किसी को टारगेट नहीं कर रहा। हाँ, ये ज़रूर है कि आतंकवादी जो थे वो मजहब इनका यही था, इस्लाम था। क्योंकि कलमा तो इससे तो मुसलमान बहुत समझदार अपने आप को समझता है, तो समझ गए होंगे वो क्या करने आए थे। आप लोग मतलब मुसलमानों को भाई नहीं मानते? एक बात बताओ मेरी बहन, तुम पत्रकार मोदे, कैसे बताऊँ आप? तुम एक बात बताओ, ये देखो, ये महिला पूरे पाकिस्तान की गऊ माता खा के आई है भाई। ये महिला अब गऊ माता को रोटी खिलाने वाला, गऊ माता को रोटी खिलाने वाला, और रोटी के साथ गऊ माता को खाने वाला कभी भाई भाई नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ये कहते हैं सबकी अपनी अपनी संस्कृति, अपने अपने खान पान का तरीका है। तो हमारे ऊपर क्यों मर रहे हो? हमारा कोई भाई बहन नहीं है। वो तो कह रहे हैं आप अपनी संस्कृति उन पर थोप रहे हो। हम किसी पर अपनी संस्कृति, अरे हमें क्या, तुम कुछ भी खाओ, कुछ भी खा लो, कुत्ता बिल्ली सुअर खा लो, क्या गौ माता सबको मिली है? ये पूरे पाकिस्तान की गौ माता खाकर राधे राधे बोल रही है। मैं अभी एक कलमा पढ़ के सुना दूं ला इलाहा इल्लल्लाह वाला, तो आप कहोगे मैं मुसलमान नहीं हो गई। अरे इसके बच्चों के अंदर इस्लाम का खून है, ये पाकिस्तान का खून है, कभी भी उछाल मार सकता है। इसका बेटा भी 10 साल का है, 12 साल का। जब वो 18 साल का होगा ना, इतना जैसे वो आया था ना, क्या नाम है उसका, जो कलावा बांध के आया था हमारे भारत में, नाम भूल गई आतंकवादी का, याद रखना, कसाब। वो दूसरा कसाब बनेगा, दूसरा कसाब बनेगा, और तुम्हारे भारत में इतनी बड़ी खलबली मचा देगा, तुम रोते रह जाओगे, पर तुम पछताने के सिवा, हिंदू हमारा सिवा पछताने के सिवा कुछ नहीं करता। और दूसरी बात, 3 लड़कियां हैं इसकी, और हिंदू के लड़कों को बर्बाद करेंगी, ये याद रखना। क्योंकि खून पाकिस्तान का है, ये भगोड़ी पाकिस्तान से आई हुई अवैध तरीके से। मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से कि इसके लिए मीठा लॉलीपॉप क्यों? जो बाकी लोग हैं उनको तो भगा रहे हैं, प्रेम के लिए आई। ना 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 ना, सुनो, मैं एक बढ़िया राय देती हूँ मोदी जी। मैं सबसे बोलती हूँ कि भाई जय श्री राम बोल दो, भारत माता की जय बोल दो, बॉर्डर पे जाकर बोलो कि हम भाई भारत माता की जय बोल रहे, जय श्री राम। इसको रखा है ना जय श्री राम बोलने पे, तो रख लेंगे उनको भी, फिर क्या दिक्कत है? मोदी जी संविधान सबके लिए एक जैसा, कानून सबके लिए एक जैसा, यही बोलते हैं ना सब लोग, तो फिर इसके लिए कानून अलग क्यों? ये जाएगी। अभी गुजरात वाले ने जूते मारे हैं, फिर पंजाब वाली मारेगी इसको जूते।
बना बना कर इसको रोज जूते पड़ेंगे। या तो इसको जेल भेजो या इसको वहां भेजो पाकिस्तान या नारी निकेतन। तीन में से आपको एक काम करना होगा, या भारत की आस्था माँ को रखना होगा या इस उल्टा को रखना होगा। चैलेंज कर रही हैं आप या सीमा है? मैं कह रही हूँ, मैं चैलेंज कर रही हूँ। मैं इनको बता दूं कि मैं मंत्रालय के आगे आत्मदाह करूंगी जाकर। अगर सीमा नहीं जाएगी और बात कह रही हैं। मैं आत्मदाह करूंगी। अगर सीमा हैदर तीन में से एक जगह नहीं गई तो ये मैं अपनी सरकार से कह रही हूँ। मैंने हमेशा सरकार का समर्थन किया है और मैं हमेशा अपनी सरकार के लिए लड़ी हूँ, अपने योगी जी मोदी जी के लिए लड़ी हूँ। याद रखना, अगर इसको पालना है ना तो आपको अपने बहुत से बच्चे भाई बहन खोने होंगे। मांग में सिंदूर है, माथे पर बिंदी है, राधे राधे करती हैं, व्रत करती हैं सचिन के लिए। तमाम हिंदू कल्चर अपना तो लिया है, हिंदू बन गई है। कहती है मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ। इसके कहने से क्या होगा? इसके कहने से क्या होगा? पत्रकार महोदय, एक दिन इसका बेटा लाइव चल रहा था। इसने अपने बेटे को कहा लाइव उसके आगे करके, ले बेटा राम राम बोल दे। उसने पता क्या बोला? मुसलमान हूँ, राम राम क्यों बोलूं? इसने धक्का मार दिया, पलट दिया। इसको लगा किसी ने सुना नहीं। लोगों ने तुरंत, जो आपको पता है विपक्ष वाले होते हैं, तुरंत उन्होंने रिकॉर्डिंग कर ली। तो भाई साहब, कहीं ना कहीं खून पाकिस्तान का है। ये बहुत घटिया महिला है, बहुत गिरी हुई महिला है। ये कुछ ना कुछ कांड, आपको याद होगा अभी बस में, वैष्णो देवी बस में कांड हुआ था। इसने केक काटा था और दूसरे दिन क्या बोला? मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो जानती नहीं कि क्या हुआ। ओहो, मुझे तो पता ही नहीं। इसने केक एक दिन पहले ही काट दिया था, क्योंकि सब चीजों का इसको पता होता है। मिलियन में इसके हुए तो इसने केक काटा, जबकि मिलियन में 4-5 दिन पहले हो गए थे। और जब वो घटना हुई तो इसने तब केक काटा। इसको ये पता है, इसका एपी सिंह लिख लिख के देता है, लिख लिख के देता है। इसका वकील ये वाला हर चीज लिख के देता है कि आज दित्ते, आज तित्ते, आज वो है, आज नाग पंचमी है। अरे नाग तो तुम सबसे बैठे, हमारी जिंदगी में बैठे हो, हमारी कुंडली में तुम दोनों बैठे हुए हो, हैं? इससे बड़ा नाग क्या होगा? नाग पंचमी का उसको पता है, जिसको हमें नहीं पता कि छोटी नाग पंचमी। हिंदुओं को नहीं पता, कईयों को अपने साल में बहुत त्योहार है हमारे, छोटे छोटे त्योहारों का नहीं पता होता। तो भाई इसको पता होता है। आज मेरे प्यारे भाई एपी सिंह ने बताया, आज चीमा ये। अरे भाई एपी सिंह ने ये नहीं बताया वहां पर भाई बच्चे मर गए, गोलियां चल गई। ये मैं आपको बता दूं। पूछ रहे इसमें हमारा क्या कसूर है? किसका क्या कसूर है? जिन्हें भेजा जा रहा है पाकिस्तान, उनका क्या? इसका देखो, ये देखो, मैं आपको दिखाती हूँ इसका चाचा। ये देखो भाई, क्यों नहीं कसूर? ये देखो इसका चाचा हाथ मिलाता हुआ। ये आर्मी में है, पाकिस्तान की आर्मी में इसका चाचा। और इसका ये देखो चाचा और इसका भाई, ये पाकिस्तान की आर्मी में। और वो है ये, इनके अंदर वो खून है जो बदले की भावना में 24 घंटे उबलता है। अपना परिवार छोड़ के आई है। तो परिवार ये किसका है? पत्रकार महोदय, तुम कोई रिश्वत वगैरह लेकर आई हो सीमा से? कुछ खा पी के आए हो आप लोग सीमा से? कि हम अपना परिवार छोड़ के आए। उनका भाई कहता है कि फांसी पे लटका देंगे वापस आएगी तो। आपको अपना देश नहीं प्यारा? एक आपको पत्रकार महोदय अपना देश बिल्कुल प्यारा है देश। फिर आपको सीमा हैदर से इतना प्यार कैसे जाग रहा है? प्यार नहीं है, उनकी बात से आई, पूरे पाकिस्तान की गौ माता खा गई, पूरे पाकिस्तान के गौ माता के बछड़े खा गई। आप उससे प्यार जताए? उसका भाई कहता, उसका भाई क्या कहता है? उसका भाई मुसलमान है, उसका चाचा मुसलमान है, सब आर्मी में है। क्या कहता है उसका भाई? मार देंगे हमारी बला से, कल के मारते आज मार दे, हमें क्या मतलब? मेरे देश के जो इतने लोग मर गए वो तो खुशी मना रहे हैं, आपको दुख नहीं है? फिर कैसे हम बात कर सकते हैं सीमा हैदर की? कैसे हम सीमा हैदर को अच्छा बोल सकते हैं? मैंने अभी आपको कहा अगर मैं कलमा पढ़ लूं मैं मुसलमान हो जाऊंगी क्या? मैं धार्मिक स्वतंत्रता तो है सबके, जबरदस्ती थोड़ी। खून किसका? मेरे अंदर खून किसका? सिर्फ उसने इसलिए हिंदू धर्म अपनाया क्योंकि, एक बात बताओ, एक महिला पाकिस्तान से भागकर आ रही है, आपको लगता है कि एक बेचारा पौधे बेचने वाला गरीब आदमी जिसकी शक्ल नहीं अकल नहीं है, गरीब घर का लड़का, वो उसको फंसाएगी? ये इनका एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है। ये इनकी ये चीजें होती है कि ऐसे फंसाना है और ऐसे करना है, इतने मीठे बन जाना है कि शहद भी फेल हो जाए। ये सब सोची समझी साजिश है। इसका भाई बोलते ना कि 4 साल पहले वो वहां पर हिंदू हो गई थी। तो मैं भाई साहब से पूछना चाहती हूँ, अगर 4 साल पहले वो हिंदू हो गई थी
तो भाई इसको 4 साल पहले मार क्यों नहीं दिया पाकिस्तान वालों ने? अगर 4 साल से ये पाकिस्तान पहले करवा चौथ रखती थी, ये सिंदूर लगाती थी, तो मार क्यों नहीं दिया? पागल बैठे हैं पाकिस्तान वाले। 2 मिनट में इसकी गर्दन खत्म। कैसी बातें करते पत्रकार महोदय आप लोग? मेरे को तो आप लोगों का सुन के हैरानगी होती कि आप लोग सीमा के घर से लॉलीपॉप चूस के आते हो मीठा मीठा। नहीं, सेक्युलर देश है, संविधान में है सेक्युलर। आप जो है किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकती। अच्छा, मैं इसके साथ जबरदस्ती कर रही हूँ? जय श्री राम जबरदस्ती नहीं बुलवाया तो हम तो बुलवा ही नहीं रहे। मुसलमानों का शोषण हो रहा है, इसी बात हमने कहा ही नहीं। हमने इसको कब कहा जय श्री राम कर? इसने एक सॉफ्ट कॉर्नर चुना जो पूरी टीम ने कि ऐसा ऐसा लड़का। एक बात बताओ, इसने, मैं किसी की बॉडी शेमिंग नहीं कर रही हूँ। सचिन मेरे भारत का बच्चा है, मेरा बच्चा है, मीना समाज का बच्चा है। मैं बॉडी शेमिंग नहीं कर रही हूँ। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि ये अपने आप को कहती है कि मैं वो कौन सी हीरोइन है उसकी तरह हूँ। अगर ये उसकी तरह है तो इसने ये बच्चा क्यों चुन लिया? 30 साल की 32 साल की महिला, जब ये कह रही है 30-32, ये कह रही थी मैं 26 की हूँ, जबकि ये 40 से कम नहीं है और वो 18 का था। ठीक, इसको ये क्यों मिला? और मर्द नहीं थे भारत में, और मर्द नहीं थे भारत में, थे, क्योंकि इन्होंने वो चुना जिसका ब्रेन बच्चे जैसा हो, जिसको और इसने नशे में लगा दिया। लेकिन देखिए, गलती कहीं ना कहीं सरकार की भी तो है, लापरवाही तो वीजा में है। क्योंकि जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, कई लोग जो हैं, कई ऐसी महिलाएं हैं, बच्चे हैं जिनके पिता पाकिस्तानी हैं, वो या तो इधर रह रहे हैं या उनके परिवार जो है इधर रह रहे हैं। लाखों की संख्या है। कई ऐसे लोग हैं जो टूरिस्ट बन के आए और यहीं रह रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि हमें जेल में भर दो लेकिन हम वापस नहीं जाए। और इस तरीके की संख्या बढ़ती जा रही है। हर रोज एक नई खुलासे हो रहे। सरकार की तो गलती है इसमें। सारी गलती सरकार की है, A to Z सरकार की गलती है। 40 साल पहले जो सरकार थी, 20 साल पहले जो सरकार थी, सरकारों की तो गलती है। सरकारों की तो गलती है। तुमने रखे क्यों? जांच क्यों नहीं की अधिकारियों ने? क्यों नहीं जांच पड़ताल की? आज तुम चुन चुन के घर से निकाल रहे हो। जब एक एक आया वापस भेज दे तो आज तुम्हें इतनी मुशक्कत नहीं करनी पड़ती। भाई, सरकारों की गलतियों की वजह से सब कुछ होता है। आज जो महिलाएं रो रो के जा रही है ना, जब वो 40 साल पहले आई थी तो साल बाद ही, ये देखो ये राज करके बैठी हुई है ना, ये देखो, इसको पूछो कि तेरा भाई जो कन्यादान तेरा कर रहा है, भाभी कहाँ है? भाभी जी कहाँ है? मेरे भाई भ्राता श्री, तेरी पत्नी तो आज तक इसके घर नहीं आई। वो बेचारी बूढ़ी माँ मरता क्या ना करता उसको ले आता है, वो बेचारी आके बैठ जाती है। इसकी भाभी कहाँ है? इसकी पत्नी कहाँ है? इसके बच्चे कहाँ है? आपको लगता है कि ये बेचारा एक तरफ खड़ा, ये देखो जिसको लप्पू सा झिंगुड़ सा बोलते हो, वो एक तरफ खड़ा, उसका कोई रोल ही नहीं होता। इसके आने पर इसका रोल ही खत्म हो जाता है, क्योंकि बॉस आ गए हैं, सर आ गए हैं। सर के आगे हमारी कोई औकात नहीं है। और रघुपुरा क्यों रघुपुरा जुलूस निकाल रहा है? क्यों रघुपुरा रैलियां निकाल रहा है? अगर रघुपुरा इससे इतना प्यार करता तो सब इससे दुखी हैं। सिर्फ AP सिंह ने डरा कर रखा हुआ है, धमकी दे रखी है कि तुम्हें मैं जेल करा दूंगा, तुम्हारे ऊपर FIR करा दूंगा। किसको डरा? पूरे रघुपुरा के जो इसके इर्द गिर्द रहते हैं, अब वो बेचारे रघुपुरा के कुछ लोग हैं जो जैसे बबीता चाची हो गई, रील बनाते हैं, बेचारों का घर चल रहा है। चलो अच्छी बात है, हम किसी के काम में नहीं कहते, किसी को 4 पैसे आ रहे, अच्छी बात है, वो दिक्कत नहीं है। पर कहने का बात है कि सीमा हैदर पाकिस्तान जाएगी, हर हालत में जाएगी। भ्राताश्री ने तो निर्भया के लिए भी बहुत वो करा था कि फांसी नहीं होने दूंगा। भ्राताश्री हुई ना, फांसी हुई ना। आज निर्भया से इतना प्रेम आ रहा है कि किसी की बेटी, किसी की बहू, किसी की महिला। निर्भया कौन थी? ये पूछो इनसे, निर्भया कौन थी? निर्भया भी तो किसी की बेटी थी, किसी के जिगर का टुकड़ा था। कितनी बेरहमी से मार दिया गया। सर पाकिस्तान जाएगी या जेल जाएगी या नारी निकेतन जाएगी, 3 जगह है, जहाँ आपकी इच्छा। तो आपने सुना, इन्होंने साफ तौर पर बताया कि कोई भी बड़ी दयानिधि बनने की ज़रूरत नहीं है और मानवता और तमाम जो बातें की जा रही है सब सेकेंडरी है। प्राइमरी है हमारे राष्ट्र की सुरक्षा, हमारे देश की सुरक्षा। और जो जासूस आते हैं वो बताकर कभी नहीं आते कि हम जासूस हैं। वो अलग अलग तरीके से वेश बदल के और अलग अलग तरीके से छुप के रहते हैं और आपके घर में रहते हैं, आपके वेशभूषा में ढल के रहते हैं।
वो आपसे बताएंगे तो उनके मकसद में वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसलिए सरकारों की और तमाम जिस तरीके से ये लिस्ट निकल कर आ रही है, बॉर्डर पर जो जाते हुए लोग रो रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो टूरिस्ट वीज़ा पर आए, शॉर्ट टाइम के लिए वीज़ा मिला और बाद में उनका वीज़ा एक्सपायर होने के बाद भी वो भारत में क्या कर रहे हैं, ये सरकार की गलती है। सरकार ने छानबीन क्यों नहीं किया? और इसी तरीके से खतरा होता है देश को। इसी तरीके से देश में आबादी बढ़ती है। आप बांग्लादेश के घुसपैठियों को ढूंढते रहिए, यहाँ पाकिस्तान से सारे गद्दार और देशद्रोही जो है वो घुसे चले आएंगे और आप वीज़ा चेक नहीं कीजिएगा और इस तरीके से फिर घटनाएं होती रहेंगी। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन संतोष के साथ ब्यूटी गिरी, न्यूज़ वॉच इंडिया।